हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की टुगेदर विद मॉरल वैल्यूज़ की बुक का चैप्टर नंबर 2 बी चीयरफुल पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इसको हिंदी में समझेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अंकित वॉज वेरी एक्साइटेड। अंकित बहुत एक्साइटेड था। His class was asked to present a play during forthcoming annual day celebrations. अंकित क्यों एक्साइटेड था? क्योंकि अंकित की जो क्लास थी उसको ये कहा गया था कि उसकी क्लास को आने वाले एनुअल डे सेलिब्रेशंस में एक प्ले प्रेजेंट करना है। फोर्थ कमिंग का क्या मतलब होता है? फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एनुअल डे सेलिब्रेशन क्या है? फोर्थ कमिंग है, यानी कि कुछ ही दिनों में आने वाला जो सेलिब्रेशन है, जो कि एनुअल डे सेलिब्रेशन है, उसके लिए अंकित की क्लास को बोला गया था कि आप सबको एक प्ले प्रेजेंट करना है। ही वॉन्टेड टू प्ले अ रोल इन दी प्ले। अब अंकित चाहता था कि उसको भी कोई रोल मिले एक्ट करने के लिए या प्ले करने के लिए। एट होम ही टोल्ड हिज मदर, आई एम श्योर आई विल गेट अ रोल। जब वो घर गया तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे तो पक्का पता है कि मुझे कोई एक रोल ज़रूर मिलेगा। आई विल लर्न माई लाइन्स, और मैं अपनी लाइन्स को बहुत अच्छे से याद कर लूँगा। ही यूज टू मेक मैनी प्लान्स अबाउट हिज रोल दैट माइट बी ऑफर्ड टू हिम। अब अंकित प्लान बनाता रहता कि मेरे को ये रोल मिल सकता है, ये रोल मिल सकता है, और इन्हीं के बारे में सोचता रहता और सोचता रहता खुद को कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो वो पूरी तरीके से ख्याली दुनिया में खो चुका था प्ले के बारे में सोच सोच के। Ankit's mother feared that he might not be chosen to play a role in the play. He might be disappointed. अब जो अंकित की मदर थी उनको फियर था। फियर का मतलब उनको डर था कि अंकित को क्या पता कोई प्ले में रोल ही ना मिले, और अगर उसको कोई रोल नहीं मिला तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा, यानी दुखी हो जाएगा। वन डे द टीचर अलॉटेड रोल्स टू सम स्टूडेंट्स। एक दिन क्लास में टीचर ने कुछ बच्चों को रोल्स अलॉट कर दिए, बट अंकित्स नेम वॉज नॉट देयर। पर अंकित का नाम उस लिस्ट में था ही नहीं। ही स्टार्टेड क्राइंग। अंकित जो था वो उसने रोना शुरू कर दिया। द टीचर आस्क्ड, वाई आर यू क्राइंग? अब जब अंकित रो रहा था तो टीचर ने अंकित से पूछा कि अंकित तुम क्यों रो रहे हो? अंकित रिप्लाइड, अंकित ने क्या कहा? मैडम आई वॉन्टेड टू डू अ रोल इन द प्ले। उसने बताया, मैम मेरा भी मन था कि मैं भी इस प्ले में कोई एक रोल करूं और मैं भी पार्टिसिपेट करूं। मैडम सेड, येस यू ऑल्सो हैव अ रोल। मैम ने कहा कि हाँ अंकित तुम्हारा भी एक रोल है। द रेस्ट ऑफ द क्लास हैज़ टू क्लैप एंड चीयर। मैम ने बोला कि जो बाकी सारी बची हुई क्लास है जो रोल में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है उनको क्लैप करना है, यानी तालियां बजानी है, और चीयर करना है। चीयर का मतलब होता है कि शाउट करना है अपनी क्लास के प्ले के लिए कि हाँ और अच्छे से करो, इस तरह से सबको प्रोत्साहन देना है। दिस विल हेल्प योर क्लास टू विन। और जब आप अच्छे से चीयर करोगे तो आपकी क्लास हो सकता है जीत भी जाए। अंकित, वी शुड ऑलवेज बी चीयरफुल इन वॉट एवर वी डू। टीचर कहती हैं अंकित हमें हमेशा चीयरफुल रहना चाहिए, यानी हमेशा हमेशा हमें खुश रहना चाहिए चाहे हम जो भी काम कर रहे हों। अंकित से यस मैडम। अब अंकित को मैम की बात समझ में आ गई और उसने मैम को यस मैम बोला। इन दी आफ्टरनून व्हेन हिज मदर केम टू पिक हिम अप एट स्कूल, अंकित रैन अप टू हर। हिज आईज वर शाइनिंग विद प्राइड एंड एक्साइटमेंट। अब जब आफ्टरनून हुआ, स्कूल की छुट्टी हुई, तो अंकित की मदर अंकित को स्कूल से लेने आई थी। अंकित दौड़ के भाग के अपनी मदर के पास गया और अंकित की आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थीं प्राइड से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके अंदर प्राइड था और एक्साइटमेंट था, यानी उसको अपने ऊपर बहुत गर्व हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसको अब क्लैपिंग करने के लिए और चीयर करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से उसकी क्लास जीत सकती है। मदर आई हैव गॉट अ रोल इन दी प्ले, सेड अंकित। अंकित ने अपनी मदर से बोला, मदर मुझे भी एक रोल मिला है प्ले में। मदर सेड, व्हाट इज़ द रोल अंकित? मदर ने अंकित से पूछा, अंकित क्या रोल मिला है आपको? आई हैव बीन चूजन टू क्लैप एंड चीयर। अंकित ने बताया, मेरे को क्लैप करने के लिए और चीयर करने के लिए चूज़ किया गया है क्लास में। डोंट यू फील दोज हु क्लैप एंड चीयर ऑल्सो एक्ट इन द प्ले? अंकित रिप्लाइड चीयरफुली। अब अंकित को ये बात मैम की समझ में आ चुकी थी, तो अंकित अपनी मम्मी को समझाता है, क्या आपको नहीं लगता कि क्लैप और चीयर करना भी एक तरह का रोल है? इसकी वजह से हो सकता है मेरी टीम जीत जाए, है ना? तो वो बहुत खुश था इस बात को सोच के। मदर सेड हगिंग हिम। हम जो अंकित की मदर थी उन्होंने अंकित से बोला, उसको हग करते हुए, येस
वो उसकी बात से पूरी तरह से सहमत थी। एंड शी वॉज हैप्पी टू सी हर सन कंटेंट एंड चीयरफुल इन वॉट एवर रोल ही हैज़ गॉट। और अंकित की मदर जो थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि अंकित जो था बहुत शांत हो गया था। अंकित जो था इस बात से बहुत शांत था और बहुत चीयरफुल भी हो गया था। अब वो रो नहीं रहा था, उसको सारी बात समझ में आ चुकी थी। और उसकी मदर भी खुश थी कि उसको जो भी रोल मिला हो वो बहुत ज़्यादा कंटेंट है और चीयरफुल है। तो इस स्टोरी से स्टूडेंट्स हमें क्या सीखने को मिलता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ चीयरफुलनेस इन ऑल सिचुएशंस मेक लाइफ इजी एंड ब्यूटीफुल। यानी हर चीज़ में अगर हम खुश रहें तो हमारी लाइफ जो होती है, हर सिचुएशन में हम हमारी लाइफ को ईजीली डील कर पाते हैं और हमारी लाइफ हमेशा अच्छी और ब्यूटीफुल रहती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।